गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे भारत द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। बहुत सी परियोजनाएं हमारी चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा। इसमें एक परियोजना का नाम है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के को जो चलाया गया उसके मूल उद्देश्य जो थे उनको हम जानें कि इसका मूल उद्देश्य सिंचाई में सुधार और जल प्रबंधन, जो कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना और इसके अनुकूलन के लिए 1974 के अंतर्गत इस जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा और संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। तो कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो आप इनको डिटेल में बताएंगे। दूसरा प्रोग्राम है इसमें एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसे 1889-90 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना था। यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जिसमें भूमि, जल, वन, खनिज, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको उनको संरक्षित करना, उनको डेवलप करना, विकास करना और नए नए रोजगार के संसाधनों को खोजना और साथ के साथ हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, उसको बढ़ावा देना कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, उसके लिए कार्य किए गए। 2003 के अंतर्गत हरियाली दिशा निर्देश के अनुरूप भी इसे नॉमिनेट किया गया और उसका मूल उद्देश्य था कि वो खाली स्थान, पहाड़ी वाले क्षेत्र या जहाँ पे खाली पड़े हैं उनमें वृक्षारोपण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन हो सके। और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 के से 2019-20 के अधीन रखा गया है और इसे नीति आयोग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह 1995 के अंतर्गत सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित किए गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन के आधार पर फिर से जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। यानी 1995 के अंतर्गत भारत का राजस्थान का जो 61% भाग है उसके अंतर्गत भी हम देखते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र है और उसके जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे उनको कम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए गए थे। और ये सिर्फ अकेला राजस्थान का ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो राज्य हैं वो भी हैं। इसके अंतर्गत मूल जो राज्य लिए गए वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तान थे। साथ के साथ जो ठंडे मरुस्थल हैं उनके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ठंडे मरुस्थलों के लिए भी लिया गया। और इसके अंतर्गत कार्यान्वयन जो किया गया वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। भारत में 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता बन गया और 1996 में इसकी पुष्टि हुई। यानी UN का जो ये प्रोग्राम था उससे जुड़कर भारत ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र और ठंडे मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रोग्राम था नदी घाटी परियोजनाओं का संरक्षण और बाढ़ प्रवण नदियों, जिसमें वो नदियाँ जिसमें कि बाढ़ आती है उनसे मिट्टी के संरक्षण को देने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए गए। इनमें दोनों परियोजनाओं को 2000 में जोड़ा गया, लागू किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य क्षारीय मिट्टी की
भौतिक स्थितियों को और उत्पादक क्षमता में सुधार करना था, ताकि अधिकतम फसल उत्पादन लिया जा सके, और इसे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम था राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। यह निम्नीकृत वन भूमि यानी निचली जो वनों की भूमि है उनके अंतर्गत वनों को लगाने के लिए यानी नए पौधों का वनारोपण के लिए सन 2000 में इसे लागू किया गया। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम था चारा और चारा विकास योजना, फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो भारत के अंतर्गत विभिन्न घास के मैदान हैं, घास के मैदान के क्षेत्रों में सुधार करना था, ताकि उन क्षेत्रों को मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी उद्योग के लिए उनको डेवलप करके रोजगार सृजन किया जाए और इन क्षेत्रों के अंतर्गत सुधार किया जाए। ये जो विभिन्न कार्यक्रम हैं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए और मरुस्थलीकरण के लिए, मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।